कि एस्टैब्लिशमेंट का जो इशारा है कि आज के भारत के साथ बात इसलिए नहीं हो सकती कि वो हिंदुत्व का भारत है। तो क्या आप जो आज का भारत है वो हिंदुत्व का भारत है? मेरे लिए हिंदुत्व का भारत तो कोई बुरा भारत नहीं है, वो तो होना चाहिए, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन वो काउंटर नैरेटिव आप कैसे देंगे? सर, हमने कभी पाकिस्तान से बोला है कि हम आपसे इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है? हमने तो कभी नहीं बोला पाकिस्तानियों को। और ये तो कब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तो नींव इस्लाम पे रखी गई थी। कभी इंडिया ने मना करा कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका स्टेट रिलीजन इस्लामिक है? ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है सर। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है और ये मोदी जी 10 बार बोल चुके हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, कहानी खत्म। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं हर एक मुल्क में सर, यूएस में भी है, हमारे पास भी है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान में परफेक्ट है। यहाँ पे दूध शहद की नदियां, यहाँ पे भी गुर्बत है सर, यहाँ पे भी राइट्स होती हैं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ है यहाँ पे इंडिया में, ऐसी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की है कि पाकिस्तानी जब हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं ना, तब मुझे बुरा लगता है। अगर कोई हिंदुस्तानी बात करे तो मुझे एक बार फॉर आर्ग्यूमेंट सेक समझ में आएगी, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, एकेडमिक आर्ग्यूमेंट, नॉट दैट आई एग्री विद हिम बट एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। पाकिस्तानी जिन्होंने सारी अपनी अकलियतों को मार दिया, मंदिर 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिया हाल फिलहाल में, ठीक है सर, 1000 से ज्यादा जो कहते हैं कि जो अकलियत थे, माइनॉरिटी, उनकी लड़कियों का रेप कर दिया या उनको कन्वर्ट कर दिया। करतारपुर साहिब की ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए सर, जो करतारपुर साहिब ये बना रहे थे और पैसा खर्च कर रहे थे, उनकी बेटी को उठा के ले गया जो मेन ग्रंथी थे। ये सब करने के बाद पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब ऐसा है कि भारत में हिंदुत्व फैल रहा है इसलिए हमें दिक्कत है। अरे तुम तो 74 साल से इस्लामिक स्टेट बने हुए हो। हमने तो कभी नहीं बोला कि तुम्हारा जो मजहब है तुम्हारे मुल्क का वो गलत है। अगर तुम्हारे मुल्क का गलत मजहब नहीं है तो हमारे मुल्क का मजहब गलत कैसे हो गया भाई? एक सिंपल सी आर्ग्यूमेंट वाली बात है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर इन नेचर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये, कुछ लोग अग्री करते हैं, कुछ लोग अग्री नहीं करते, पर उससे क्या फर्क पड़ता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मेरे और आपके अग्री ना करने से कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान किस मुंह से बोलता है सर? पाकिस्तान बड़ा कहता है कि इंडिया बड़ा सेक्युलर होता था, अब नहीं होता। तुम होते कौन हो? तुमने तो सबको मार मार के खत्म करके, जो भी गैर मुसलमान थे सबको मार दिया। तुम किस मुंह से बोलते हो भाई कि इंडिया में प्रॉब्लम है? तुम अपने अपने गरेबान में तो झांक के देखो। ये सर इनके, मैं बता रहा हूं, ये मुनाफिक जो है ना, ये पूरा पूरा माशरा इनका वैसी हो गया सर, पूरे मुनाफिक हो गए सर। मुनाफिकत इनके रग में, खून में सन गई है पूरी की पूरी। ये हिपोक्रेसी है। अब आप देख लीजिए, हिंदुत्व की बात करते हैं, कितना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान। आखिर में चलते चलते इस मौजू पे बात करना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान में तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है, और जब भी हम बात करते हैं एक हफ्ते के बाद तो लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट मंजरनामा है। पिछले दिनों लग रहा था कि इतनी सहूलत से तालिबान जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं उन पर काबिज नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे एडवांसमेंट उनकी बढ़ती चली जा रही है। इससे भारत को ये जो नई सूरत हाल है कितना कंसर्न है? अगरचे आपने पीछे कहा कि तालिबान चाहे वो पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हों, वो भी भारत की सुनेंगे, क्योंकि जब पैसा उनको भी ऑफर किया जाएगा कि भाई आपको अपने डैम बनाने हैं, सड़कें चलानी हैं, सरकार चलानी है, तो पैसा तो चाहिए। तो कितना कंसर्न है, और इस बदलती सूरत हाल पर आपकी निगाह किस तरह की है? देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं। जो पाकिस्तान कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भारत की डूब गई $3 बिलियन की, अरे सर वो सड़क है। ठीक है, जिस सड़क पे पहले अफगान सरकार की गाड़ियां चलती थी, अगर ये काबिज हो भी गए तो कल तालिबान की चलेंगी। सड़क तो वहीं पे रहेगी सर। तालिबान सड़क थोड़ी ना तोड़ देगा। जो सड़कें बन गई हैं, या तो बोले कि हम डैम तोड़ देंगे, या तो बोले कि जो इंडिया ने अस्पताल बनाए हम उसको फोड़ देंगे। कर दे। हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं करी सर वहां पे। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होता है ना ताहिर साहब। इन्वेस्टमेंट ये होती है कि मैं 10 रुपए लगाऊं, मुझे 12 रुपए मिले वापस। इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश हिंदी में। उर्दू में इसका क्या लफ्ज है मुझे नहीं पता। ये इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे आपको रिटर्न चाहिए होता है। हमें तो रिटर्न नहीं चाहिए। हमने तो एक दोस्त की मदद करी, हमने लगा दिया। ठीक है, अगर तालिबान की सरकार आती भी है और ये कहती है हमें नहीं चाहिए, तो हम चले जाएंगे सर। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहता है ना, व्हाट गोज ऑफ माई फादर, मेरे बाप का क्या जाता है, उसमें क्या है, क्या फर्क पड़ता है सर? ठीक है, हमने तो वहां पे जो पैसा डालना था हमने डाल दिया। ठीक है, अगर तालिबान को लगता है कि भारत का बनाया हुआ डैम है हमें नहीं पसंद है, उड़ा दो बम से। उस डैम से जो पानी मिलता था, जो बिजली मिलती थी, ठीक है ना सर, वो तो अफगानों को मिलती थी। इंडिया थोड़ा आती है उसकी बिजली। अगर तुम्हें अपने लोगों को अंधेरे में रखना है, तुम तोड़ दो डैम। हम कौन होते हैं तुम्हें बोलने वाले? तुम्हारा मुल्क है, तुम आग लगा दो अपने मुल्क पे। दूसरी चीज,
जो मुझे लगता है सर कि पाकिस्तान के आर्मी के जो ऑफिसर्स वो टीवी में आते हैं ना, मुझे लगता है कि पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है वहां पे, इनकी बड़ी टैक्टिकल किस्म की थिंकिंग है सर। दे डोंट हैव एनी स्ट्रेटेजिक सेंस। जो लोग आते हैं, मैं टेलीविजन पे देखता हूँ, इनकी जो डिबेट्स देखता हूँ मैं, इवन इनके जनरल लेवल के ऑफिसर्स जो आते हैं इनके पाकिस्तान टीवी पे ना, दे जनरली दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डेप्थ सर। उनको या तो बड़ा सोचने से रोका गया है, या वो इसी पॉलिटिक्स में पड़ गए कि इसका तख्ता पलट कैसे करें और इक़्तिदार में कैसे भाग के प्रेसिडेंशियल पैलेस में चले जाएं, या तो यही सोचते रह गए। इन्होंने कभी कुछ करा नहीं। अब देखिए छोटी सी बात है, अगर तालिबान आएगा सर, अगर तालिबान आएगा और वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा नदन अलायंस से, तो क्या सर सिविल वॉर होगा कि नहीं होगा अफगानिस्तान में? सिविल वॉर होगा, जाहिर सी बात है। जो अगर हो ही रहा अफगानिस्तान है में इस वक्त, सिविल वॉर हो रहा है। हो रहा है सर। अब आप ये देख लीजिए, अगर सिविल वॉर होगा तो वो लोग कहां जाएंगे सर? ईरान में तो जाएंगे नहीं लोग, वो जाएंगे पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी खुशियां मना रहे हैं तालिबान एडवांस कर रहा है, एडवांस कर रहा है। अरे तालिबान एडवांस कर रहा है, वो तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है, क्योंकि फिर 10-15 लाख अफगानी तुम्हारे पाकिस्तान में घुस जाएंगे और फिर तुम्हारे यहां, अच्छा उसमें से 99% मासूम होंगे, पर 10 लाख में से सर अगर 1% भी तालिबान रहे या किसी एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर रहे, तो फिर उन्होंने कराची पहुंचना है, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करने, क्योंकि उनका सर उसको तो यही आता है ना सर, ट्रिगर दबाना, उसको तो और कोई काम आता नहीं है। फिर इसमें कोई सूरत हाल नहीं है सर, कोई सूरत हाल नहीं है अफगानिस्तान में कुछ हो जाए, मैं बता रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान ये चाहता है ना, पाकिस्तान की एजेंसीज, कि तालिबान आ जाए। तालिबान आ जाएगा सर, इनको अल्लाह से मैं कह रहा हूं दुआ मांगनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर मैं बता रहा हूं, रेफ्यूजी का जो इन्फ्लक्स होगा, पाकिस्तान की वैसी इकोनॉमी ठीक नहीं है, रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स होगा, ये मारे जाएंगे सर। अगर तालिबान नहीं आया और तालिबान को जिसको कहते हैं कि हटा दिया गया बिल्कुल वहां से, तो फिर स्टेटस को चला जाएगा, जहां पे इंडिया थी वहां पे अफगानिस्तान में, फिर ये मार खाएंगे। और तीसरी चीज, ना कोई जीत ना कोई हार, ये मामला चलता रहेगा खटपट फिर। और एक और आखिरी बात सर, एक बात बताऊं, अगर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पे काबिज हो जाता है, ठीक है, वो तो ड्यूरन लाइन मानते नहीं है सर। आपको क्या ये नहीं लगता है कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कुछ रिश्तेदार तालिबान में भी होंगे? वो पीसफुल मूवमेंट है सर, वो पाकिस्तान के आइन के अंदर अपने हक मांग रही है, राइट? लेकिन इन सबकी रिश्तेदारी तो है वहां पे। वहां पे रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ चुका है और आसमान छू जाएगा विद द कमिंग ऑफ तालिबान। ये पाकिस्तान को जहर पीना पड़ेगा सर। ये धीमा जहर है, तेज से काम करेगा। पाकिस्तान को कब इनके पूरे बॉडी में जहर फैलेगा, कल फैलेगा, आज वो जहर फैलना है, ये पाकिस्तान को चूज करना है सर कि कितनी जल्दी फैलेगा, कितनी देर से फैलेगा। दे कैन डिले इट, दे कैन नॉट स्टॉप द पॉइजन, क्योंकि ये सर बीज ना इन्होंने बोया, इनको पता नहीं। तालिबान कैन नॉट बी कंट्रोल सर। इंडिया में भी बहुत लोग हैं ताहिर साहब जो ये समझते हैं कि जो तालिबान है ना, इट इज totally under the control of ISI. Even in India, people make the mistake of thinking that Taliban is a homogeneous unit. It is not a homogeneous unit, sir. It is not like a professional army. जो कि it's a consortium of warlords, if I can say. अगर मैं ये word consortium use कर सकता हूँ, तो it's like a collection of warlords, जिनकी लूजली नेट लॉयल्टी है, ट्राइबल लॉयल्टीज भी हैं। अचकजाई अलग है, यूसुफजाई अलग है, अफरीदी के अलग हैं, औरकजाई अलग है, कोई अलग क्लैन है, कोई कुछ है, ये सब है सर। ये आपस में लड़ेंगे थोड़े समय के बाद। तो ये तालिबान जो इतना हुआ इन्होंने बना रखा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर सर, इन्होंने अपने मुल्क को, अफगानिस्तान और कश्मीर के चलते इन्होंने अपने मुल्क में आग लगा ली। इनको इतनी अकल नहीं हुई कि लोगों को ये साफ पानी दे दें सर, बच्चों को तालीम दे दें, ठीक है सर, बुजुर्ग को दवाइयां दे दें। एक बात बताइए सर, मैं आपको सही, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब आजाद हुए थे तो एक ही मुल्क था ना सर। आजादी से पहले, हम अगस्त में हैं सर, आजाद होने से पहले तो एक ही मुल्क था। मैं ये मान के चल रहा हूं कि टैलेंट बराबर था, टैलेंट बराबर था। अब आप एक बात बताइए सर, ऐसा कैसे कि पाकिस्तान के इतने बुरे हाल हैं? हर चीज में सिर्फ साजिश नजर आती है, सिर्फ लोन लेते हैं ये लोग, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो कश्मीर के साथ ऑब्सेशन है सर, इनका जो अफगानिस्तान के साथ ऑब्सेशन है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। इजराइल के साथ अब ये कहते हैं सर कि अफगानिस्तान में हो रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, उसमें इजराइल भी मुलव्विस है सर। इजराइल कहां से आ गया बीच में? बट नहीं, क्योंकि रिलीजियसली सैंक्शनड है सर ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इजराइल आपका दुश्मन है, यहूदी आपका दुश्मन, आपको बोलना पड़ेगा। इजराइल इनको घास नहीं डालता सर, इजराइल इनका नाम नहीं लेता, इजराइल को क्या लेने देना इनसे? What do Israelis care about? पाकिस्तान कल रहे ना रहे, इजराइल को क्या फर्क पड़ रहा है सर? इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। मैक्सिमम पीएचडीज वो लोग निकालते हैं, पेटेंट्स उनके पास दुनिया भर के हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उनके पास दुनिया भर की चीजें हैं। दे हैव द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, दे हैव द बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। वो ये कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे, वो क्यों करेंगे सर?
लेकिन है उनका माइंडसेट ऐसा, सो लेट इट बी, क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।